मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का ई लेक्चर जो है वो यूनिट 5 का ही कंटिन्यूशन है। इसमें आज अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन या एल्काइन की संरचना। एल्काइन जो है ये अपने यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो यौगिक एल्काइन कहलाते हैं। अब इसकी संरचना पे आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि इसकी संरचना की व्याख्या करो या समझाओ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, एल्काइन में जो कार्बन परमाणु है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2 है। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से, ये जो 2s है उससे 2pz में चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? उत्तेजित अवस्था में 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, ये जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये क्या हो जाएगा? 1 और इसमें जो जीरो था, यहाँ पे अपन ये जीरो माने तो जीरो से कितना हो जाएगा? 1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक एक इलेक्ट्रॉन 2s, 2px1 और 2py और 2pz कक्षक में हो जाएगा। इस अवस्था में एक s कक्षक और एक p कक्षक ये मिलकर के संकरण करते हैं, संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। चूंकि एक s और एक p कक्षक भाग ले रहा है संकरण में, तो अपन कहते हैं ये sp प्रकार का संकरण है। और ये sp प्रकार का संकरण दोनों कार्बन परमाणु, अभी अपन जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसका ले रहे हैं, एसिटिलीन का, एसिटिलीन की संरचना। तो जो दोनों कार्बन परमाणु है C1 और C2, दोनों कार्बन परमाणु sp2 प्रकार का संकरण प्रदर्शित करेंगे। बॉन्डिंग क्या होगी कि ये C1 कार्बन परमाणु है। C1 कार्बन परमाणु sp संकरित अवस्था में, इसका मतलब इसके पास दो संकरित कक्षक है जो sp प्रकार के संकरित कक्षक कहलाएंगे। अब C2 कार्बन परमाणु है, C2 कार्बन परमाणु के पास भी दो संकरित कक्षक है। दोनों के पास दो दो sp संकरित कक्षक है। तो C1 कार्बन परमाणु का sp संकरित कक्षक C2 कार्बन परमाणु के sp संकरित कक्षक से, ये देखो, अतिव्यापन कर रहा है, ये एरिया। और इस अतिव्यापन के कारण क्या है? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। कार्बन कार्बन दोनों कार्बन परमाणुओं के जो एक एक संकरित कक्षक शेष है, ये वाला और ये वाला, वो हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ, ये एक s कक्षक, ये दूसरे हाइड्रोजन का s कक्षक अतिव्यापन करते हैं, जिसके कारण कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनता है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो अपन क्या कह सकते हैं? ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड,
ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो कुल अपने पास कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड 1 और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड 2। कुल मिला के 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें, यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 सिग्मा बॉन्ड। ये आपके सिग्मा बॉन्ड की स्थिति बनी। अब अपन बात करें पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड में दोनों कार्बन परमाणुओं के पास py और pz दो संकरित कक्षक असंकरित अवस्था में। ये दो कक्षक ऐसे हैं, ये वाला और ये वाला, जिन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया। संकरण में भाग नहीं लिया लेकिन बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग लेंगे। बंध बनाने की प्रक्रिया में कैसे भाग लेंगे कि एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है और दोनों कार्बन परमाणु एक सिग्मा बॉन्ड से बंधे हुए हैं। पी वाई कक्षक की बात करें तो इस कार्बन का पी वाई कक्षक ये है और इस कार्बन का पी वाई कक्षक ये वाला है। C1 कार्बन परमाणु का पी वाई कक्षक का तल के ऊपर का लोब, ये आप मानो टेबल का प्लेन है तो एक लोब टेबल के ऊपर है और एक लोब टेबल के नीचे है और तल के ऊपर कार्बन परमाणु रखा हुआ है। ऐसी अवस्था में C1 कार्बन परमाणु का पी वाई कक्षक C2 कार्बन परमाणु के पी वाई कक्षक से तल के ऊपर और तल के नीचे पार्श्वीय अतिव्यापन करेगा। पार्श्वीय अतिव्यापन कैसे करेगा कि ये इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तल के ऊपर दोनों कक्षक आपस में मिल रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं और ये तल के नीचे कर रहे हैं, जिसके कारण एक पाई बॉन्ड का, ये कौन सा बॉन्ड बना है? पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार PZ कक्षक C1 कार्बन परमाणु का PZ कक्षक C2 कार्बन परमाणु के अतिव्यापन करेगा। ये भी तल के ऊपर और तल के नीचे अतिव्यापन करेगा, जिसके कारण आपको दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। तो 2 पाई बॉन्ड बने। कार्बन कार्बन पाई बंधों की संख्या 2 हो गई। तो कुल कितने बॉन्ड बने? 3 सिग्मा और 2 पाई, 5 बंधों का निर्माण हुआ। इन बंधों के साथ, इन 5 बंधों के साथ जो कार्बन की संरचना है वो अपनी पूरी हो जाती है एसिटिलीन की। दोनों कार्बन परमाणु भाग ले रहे हैं और संरचना जो बनेगी CH 1 2 3, ये वाला सिग्मा, ये और ये पाई बॉन्ड CH। तो आप देखो 3 4 और 5 बॉन्ड बन रहे हैं। ये एसिटिलीन की संरचना है। इसके साथ एसिटिलीन की संरचना कंप्लीट होती है। अब मैं आपसे जो पीडीएफ फाइल है वो पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मैं दूंगा। आप इसे पढ़ें, सुने, दोनों काम कर सकते हैं। वीडियो को सुन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक ऑन कर ले, लिंक को क्लिक कर ले। लिंक क्लिक होते ही आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप पीडीएफ फाइल के अंदर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू।